हेलो फ्रेंड्स, नया स्टडी में स्वागत है आपका। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, हम फिर से आपके लिए एक नया सेट लेके आए हैं हिंदी का। ये हमारा थर्ड सेट है। हम 2 सेट पहले करा चुके हैं। अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके देखिए। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं 19 दिसंबर 2020 में हुआ है, प्रथम पाली में। तो चलिए फिर दोस्तों हम इसे स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मृग डैश घास खा रहा है, तो इसमें क्या होगा? सावक हो जाएगा आपका डी। मृग सावक घास खा रहा है। नेक्स्ट है, कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है, तो बहुव्रीहि हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है, तो आपका बी हो जाएगा, कार्य में दक्ष। नेक्स्ट है, रमेश चंद्र शाह विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस रचना की विधा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, उपन्यास। नेक्स्ट है, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी, तो आपका डी हो जाएगा, सावन हरे न भादो सूखे। नेक्स्ट है, दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 11 प्रश्नों के लिए निर्देश। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए फिर हम इसे पढ़ते हैं। तो देखिए, दिया है, विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह जरूरी है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। वह स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित हो तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय निरंतर ना होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई की बयां करती है। मसलन कई 100 बरस तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अवैध ही माना जाता रहा। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टाइन के सिद्धांतों तथा क्वांटम फिजिक्स ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह भी नहीं कि अब न्यूटन का सिद्धांत बेमानी हो गया। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो या उपग्रहों का प्रक्षेपण, न्यूटन की गतिकी और गुरुत्व सिद्धांत ही काम में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन को 2 तरह से देखा जाता है। एक, इसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। 2, इससे न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। तो चलिए फिर हम अब क्वेश्चन को करते हैं। हमारा निष्कर्ष समाप्त हो गया। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है, विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हमारा सी जो है वो असत्य है। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है, ये जो है ये गलत है। और 3 जो है वो सत्य कथन है। नेक्स्ट है, निम्न में किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। तो आप पढ़ें, इसका बी हो जाएगा, विज्ञान। नेक्स्ट है, हमारा सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ, तो इसका हो जाएगा आपका ए, क्वांटम फिजिक्स।
नेक्स्ट है, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। नेक्स्ट है, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? तो किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, क्वांटम फिजिक्स ने। नेक्स्ट है, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग क्या है? ये हो जाएगा परी। नेक्स्ट है, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह कविता डैश लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मैंने। यह कविता मैंने लिखी है, और जो 3 है वो गलत है। नेक्स्ट है, राजकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मुल्ला दाऊद को। नेक्स्ट है, उद्घाटन का संधि विच्छेद है, तो उद्घाटन का संधि विच्छेद करना है, तो इसका हो जाएगा बी, उत प्लस घाटन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए, तो हमें समासिक पद चुनना है, तो ये हो जाएगा वायु वेग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, तो इसका हो जाएगा आपका सी, मुझे बहुत आनंद आता है, ये सही है, और बाकी जो 3 है वो गलत है। नेक्स्ट है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हिम तरंगिनी पर मिला है साहित्य अकादमी। नेक्स्ट है, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, त्रिलिंग। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 348। नेक्स्ट है, हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रामचंद्रिका। नेक्स्ट है, जहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, वह क्रिया क्या कहलाता है? तो वह क्रिया संयुक्त कहलाता है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि, तो इसका हो जाएगा ए, इन तिलों में तेल नहीं। नेक्स्ट है, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को क्या कहते हैं? तो गांव के लोगों को ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बेटा। नेक्स्ट है, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सन 1970। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र, पृथ्वी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रुद्रानी, नंदन, अवनी। नेक्स्ट है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो विज्ञान में आपका वी उपसर्ग लगा है, डी। नेक्स्ट है, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शालिभद्र सूरी। नेक्स्ट है, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ई। नेक्स्ट है, प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा आपका सी, यन संधि। नेक्स्ट है, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? तो इसमें सहायक क्रिया हो जाएगा आपका हूँ, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्र में ई प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? तो आपका राष्ट्रीय बनेगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार, इनमें से मुख्यतः
किन के बीच किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, शासकीय अधिकारियों के बीच। नेक्स्ट है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रैदास कवि की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो हमें इसमें सही वाक्य की पहचान करना है। तो हमारा सही वाक्य है बी, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, और बाकी जो 3 है वो गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। तो यौगिक शब्द है परमौषधि, डी हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 37 हिंदी का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हम आपसे एक ऐसे ही नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।